our YouTube channel. We are entertainers. So guys, आज हमारा एपिसोड 2 है इंटरव्यू सेक्शन का और आज आया है मिस्टर कंचन मुए और उनकी डॉटर आई है मिस प्रवर्ता मुए. सो आज हम लोग ये जो है वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं तो उनसे हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे. सो हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 पूछती हूँ. इज एनीवन योर इंस्पिरेशन फॉर पोएट्री? हाँ, मेरे मामा थे विश्वनाथ अम्बेडकर, वही मेरे गुरु है. उनसे मैं सीखा हूँ, उनसे ही सीखा हूँ कि कविता क्या होती है. उनकी कविता पढ़ते पढ़ते ही मेरे को एक ऐसा स्फूर्ति आया कि अपन भी कुछ लिखे. ओके, सो मैं अब सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. तो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर पोएट्री, आपने कहाँ से स्टार्ट की? आपकी फर्स्ट पोएट्री कहाँ थी और आपको उसमें अवार्ड मिला है? आप थोड़ी सी एक हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा आप सुना देंगे? हाँ, पहली जो मेरी कविता थी वो बहुत पुरानी है, 1979 में बनाई थी. 1979 उसको अवार्ड नहीं मिला क्योंकि वो कविता में थोड़ा एक उसका झलक दिखाता हूँ. क्या हुआ था कि मैं कलकत्ता गया था और कलकत्ता का माहौल अभी और तभी बहुत ही अलग था. और उधर एक तो मेरे पिताजी के सब फ्रेंड्स थे वो, और मैं सबसे छोटा था, मैं 11th में था. लेकिन बाहर कुछ खाने जिधर मैं रह रहा था उधर शादी के लिए गया था तो उधर मेरा बहुत हालत बेकार हो गया क्योंकि अच्छा फूड नहीं मिलता था. और पिक्चर के लिए गया तो पिक्चर सब हाउसफुल रहता था और पीछे के डोर से टिकट देते थे, ऐसा हो गया था. तो मैं पूरा वो कलकत्ता को देख के फ्रस्ट्रेट हुआ था. कलकत्ता में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, काली माता का मंदिर है, हावड़ा ब्रिज है, ट्राम्स है. मैं ट्राम्स में से भी गया था. ट्राम्स में जब एक लिखने का जरूर ऐसा आया कि ट्राम्स में जा रहा था तो एक किस्सा है कि कंडक्टर हमसे एक टिकट लिया और ऐसा कॉलेज के बच्चे लोग बैठे थे, उनसे ले लिया. तो मैं बोला उनसे नहीं लेते. तो कंडक्टर बोला बाबूजी आपको लेने का तो ले लो, क्यों उनके साथ जा, मेरे को झगड़ा नहीं करने का. यानी उधर डरते थे. तो फिर आने के बाद एकदम अचानक मैं बोला यार कलकत्ता के ऊपर कुछ लिखते हैं. फिर वो मैं जो कविता लिखी हूँ तो आपको थोड़ा पढ़ा के दिखाता हूँ. कविता का नाम भी ऐसा है, गरम खोपड़ी. कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, त्यापेक्षा परवडला दारूचा गुत्ता. कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, त्यापेक्षा परवडला दारूचा गुत्ता. पोलिसांची कमी आणि गुंडांची सत्ता, येथे ना सज्जन ना नीतीचा पत्ता. कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, येथे शेंगदाण्याचे बदाम आणि चण्यांचा पिस्ता. समुद्राएवढे बेकार, कुठून पुरेल महागाई भत्ता. कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता. ये आपने कविता हमें सुनाई है तो वो आपने कहाँ पे फर्स्ट टाइम सुनाई थी लोगों को? वो तो मैं मेरे घर में ही सुनाई थी, फिर मेरे फ्रेंड लोगों को सुनाई थी. बाकी ऐसा कुछ और ऐसा माहौल नहीं था. कहाँ पे जाते हैं स्टेज पे तो आपने ये कविता सुनाई थी? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज का कविता था. और उससे मालूम पड़ता है कि वो खाली में उसका यमक, मराठी में उसको यमक बोलते, वही था. लेकिन एक मेरे अंदर की एक जलन थी कि क्या मैं बहुत बेकार परिस्थिति उधर से आया था, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं. ओके, सो ये गाइस आप सोच सकते हो उन्होंने जब फर्स्ट कविता की थी तब की ये कविता आप लोगों को सुनाई है उन्होंने. बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है. मैं थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछने जा रही हूँ. इज पोएट्री योर पैशन? हाँ, पैशन इतना पैशन नहीं है, लेकिन मेरे को जब वो अंदर से ऐसा लगता है तभी मैं लिखता हूँ कि हाँ मेरे को अभी कविता लिखनी है करके मैं कभी नहीं करता. इसके लिए कभी कभी एक साल में कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन कभी कभी एक ही महीने में 2-3 कविता अच्छी हो जाती है. यानी अच्छी मैं बोलता हूँ, लोगों को पसंद आती है, इसके लिए मैं अच्छी बोलता हूँ. ओके, सो अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं. सो अनदर टैलेंट यू हैव
देन पोएट्री? टैलेंट बोलेगा तो मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, यानी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकता हूँ। मेरे को बुक पढ़ने का बहुत ही शौक है। 1978 से मैं बुक पढ़ता हूँ। बुक्स यानी लाइब्रेरी मेरा चालू है डोंबिवली नगर पालिका। और लोगों को बताऊंगा कि मैं डोंबिवली वाला हूँ। डोंबिवली का जो नगर पालिका लाइब्रेरी है बहुत ही बढ़िया है। और अभी तो जो गणपति संस्थान ने चालू रखा है, ऐसा सिस्टमाइज किया है, पूरा कंप्यूटराइज किया है। जो भी लेखक हो या पब्लिशर हो या नाम हो, इससे भी अपन सीख कर सकते हैं। सो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन तरफ मुड़ेंगे। Who is your favorite poet or poetess? हाँ, मेरे फेवरेट कवि है मंगेश पाडगांवकर। ओके। उनका बहुत ही मैं फैन हूँ। और मराठी में शांता शेळके करके है, दोनों मराठी है, लेकिन शांता शेळके और मंगेश पाडगांवकर ये मेरे उनका फैन है। सो अब हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। आपने कभी कोई डेयरिंग बाज काम किया है? मैंने किया है डेयरिंग बाज काम। तो आप थोड़ा सा हमें सुनाएंगे कि आपने क्या किया? देखिए, तो ये जो डेयरिंग बाज काम आपने बोला है वो मेरे कविता लेखन के बारे में है या दूसरा कोई भी है? आप कोई भी बता सकते हैं। अच्छा, मैं जब बचपन में था अभी मेरा चाचा का शादी तय नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे कास्ट में डिफरेंस थी। यानी मेरी जो चाची है वो और हमारा कास्ट में फर्क था। तो बहुत जोर से, मैं बहुत छोटा था लेकिन घर में बहुत जोर से उसके ऊपर से बहस चल रही थी। मेरी दादी माँ, मेरे नाना जी, दादाजी वो उसके बहुत अगेंस्ट थे और मेरे पिताजी और थे चाचा के, क्योंकि चाचा छोटा था, हमारे घर में रहते थे वो। और फिर मैं सुनता था। बाद में मैं अचानक उठ के बोला, क्योंकि मेरा जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी थी और मेरे दादाजी, वो अच्छी कहानी सुनाते थे। और तुकाराम महाराज की कहानी, या तो जिसमें जात पात को नहीं माने। तो मैं अचानक उसमें बीच में खड़ा रहा और बोला कि मेरे को आप कहानी बताते हो कि ये कास्टिंग नहीं करने का, कास्ट बेस कुछ नहीं रहता है आदमी को देखने का, और अभी आप इसके ऊपर ही कर रहे हो। तो एकदम सब देखते रह गए। और फिर मेरे को मेरे पिताजी से शाबाशी मिली कि अरे कुछ बढ़िया बात की है। और फिर उनकी शादी हो गई। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं 7th क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। फेवरेट सिंगर ऑफ बोथ ऑफ यू? मेरी तो श्रेया घोषाल है। श्रेया घोषाल की आपकी? मेरे है किशोर कुमार। मुझे इवन अभी केके भी पसंद है। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं। फेवरेट पोएम आपकी, आपने लिखी हो या किसी और ने लिखी हो, पर आपकी फेवरेट बहुत ज्यादा है, वो दिल के करीब है एकदम? वैसे तो बहुत ही अपनी पोएम तो सब अच्छी लगती है, लेकिन मेरा एक बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि जब वो पोएम में कौन से भी कंपटीशन में भेजा उसको अवार्ड मिला ही मिला। एक दूसरा है कि वो मेरे को बहुत पसंद है, और जिनको मैं सुनाया है वो सब लोगों को बहुत फेवरेट है। तो मैं थोड़ा सा हमें सुनाइए। हाँ, जरूर सुनाएंगे। उसका नाम है नव सावित्री और मराठी में है। तो आपको मालूम है कि जब वट पूर्णिमा रहता है तो सावित्री का वो व्रत रहता है कि उसकी पूजा करते हैं तो अपना पति अपने को 7 जन्म मिलता है, ऐसा सब उसका एक थीम है, यानी उसका पीछे का एक बैकग्राउंड है। लेकिन अभी माहौल बदला है, अभी का जमाना बदला है, और अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि हस्बैंड और वाइफ को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा भी उसको लगता है कि अरे किधर से इनके साथ शादी की है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब सोच के मैं ये कविता बनाई हूँ कि नॉर्मल वट सावित्री रहता है, व्रत रहता है वट सावित्री, लेकिन मैं जो बनाया उसका नाम है नव सावित्री। तो ऐसे है
उठली ती झोड तुटले ते वड विसावल्या फांद्या परडी कुणी उठली ती झोड तुटले ते वड विसावल्या फांद्या परडी कुणी संपली सळसळ संपले ते झुले संपली सळसळ संपले ते झुले नाही फळे फुले तपका कुणी नाही फळे फुले तपका कुणी लोपले बाजूबंद थोड़ा तो बाजूबंद करके रखते उनका ये रहता गहना रहता था लोपले बाजूबंद लोपल्या त्या नथा लोपले बाजूबंद लोपल्या त्या नथा विरल्या त्या कथा पोथी कुणी विरल्या त्या कथा पोथी कुणी धरून हाथी फांद्या गुंडाळती दोरे अभी तो कट करके वो फांदी लेके जाते हैं और उसको ऐसा राउंड करते हैं धरून हाथी फांद्या गुंडाळती दोरे वडते कोरे रानोवनी सैलावले धागे ये उसका रेफरेंस है सैलावले धागे विरळले फेरे सैलावले धागे विरळले फेरे कोण आता जुरे सात जन्मी कोण आता जुरे सात जन्मी सावित्री म्हणे आता एकच जन्म पुरे सावित्री म्हणे आता एकच जन्म पुरे व्यथांचे ते चिरे आमच्या मनी व्यथांचे ते चिरे आमच्या मनी वाह वाह लोग 9th क्वेश्चन जो है उनको पूछेंगे वन मोटिवेशनल स्टोरी इन योर लाइफ हमारे दर्शकों को थोड़ी सी बताइएगा स्टोरी मेरे जो जीवन में घटी है वो क्या कोई जो पढ़ी हो तो मेरे लाइफ में ऐसा मोटिवेशनल ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मैंने जो पढ़ी है उसमें मैं बता सकता हूँ चलेगा क्या मैं विनोबा भावे करके एक और होके गए थे पॉलिटिशियन भी थे लेकिन भाष्यकार भी थे गीता के ऊपर उसका उनका बहुत गहरा ज्ञान था और सबसे बड़ा कि उनको है ना करीबन 13 भाषा अवगत थी इसके लिए मेरे बहुत ही फेवरेट थे तो उनकी जो स्टोरी है कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों का जो जेलर थे उनको दिखा दिया कि आदमी उनको अंडा सेल में रखा था और वो 2 महीने के बाद मैं शॉर्ट में बताता हूँ 2 महीने के बाद वो बाहर आए तो उनका जो वेट था वो बढ़ गया था तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसा हो गया तो बोलता है मैं 8 किलोमीटर चलता था तो 8 किलोमीटर चलता था तो वो बोले हाँ तो बोलते अंडा सेल का लेंथ जो है वो नाप लिया था और मैं मेरे 1 किलोमीटर में कितना स्टेप्स लेता हूँ वो मेरे को याद था तो उसका हिसाब से मैं अंदर राउंड लगा के 8 किलोमीटर रोज चलता था तो ये बहुत ही मेरे को इंस्पायर कर गई कि आदमी को कौन सी भी परिस्थिति विकट हो लेकिन अगर वो डिटरमाइन करता है तो उसमें से वो बाहर आ सकता है ये बात सच है सो गाइस अभी हम लोग पूछेंगे 10th क्वेश्चन जिंदगी में आगे कैसे जाए योर ओपिनियन नहीं मेरा क्या पोएम लिखना ये क्या मकसद नहीं है अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी जगह प्लेस को जाना जो मैं कभी देखे नहीं ऐसे प्लेस को विजिट करना क्योंकि अभी मैं रिटायर हुआ हूँ तो ये मैं सोचा हूँ और सोसाइटी का कुछ काम करना सोसाइटी में कुछ काम करना जिससे अपना मदद हो ये सिंपल है ओके सो अभी 11th क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ आपको मैम वन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल थिंग यू लर्न फ्रॉम योर डैड वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने पापा से सीखती हूँ बट उसमें से एक खास बात है वो है टाइम मैनेजमेंट क्योंकि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम सो मेरा थोड़ा कभी कभी लेट बैक हो जाता है बट उनसे तो ये मैंने चीज़ बहुत ही अच्छे से सीखी है किधर भी पहुंचना हो या फिर कोई भी चीज़ करनी हो तो टाइम के लिए कितना मतलब टाइम को इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस देना कितना ज़रूरी है। तो ओके, प्लीज शो अस योर अवार्ड्स और पोएम्स। दिखा दो, अभी तो थोड़ा लाया हूँ। ये एक अवार्ड मिला था, वो नेशनल लेवल का है। वो पोएम नहीं है, वो स्लोगन के ऊपर है। ओके, और स्लोगन लिखी थी मैं नेशनल लेवल में, और कंपनी से मैं रिप्रेजेंट किया था और उसमें मिला था। ये दिल्ली में मिला था मेरे को। ये अवार्ड है। ये भी एक शॉर्ट पोएम थी, उसके ऊपर था। और ये भी जमशेदपुर में मिला था। और डोंबिवली में साहित्य सभा करके है। वैसे तो स्टेट लेवल पे मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन मेरे को अच्छा जो सबसे लगी वो डोंबिवली का साहित्य सभा का फर्स्ट प्राइज मिला था। उसका ये सर्टिफिकेट है। उन्होंने मेरे को कैश अवार्ड दिया था और ये सर्टिफिकेट दिया था। तो ये सर्टिफिकेट ऐसा मिला था। और एक अवार्ड है क्या आपके पास, मतलब फ्रेंड्स को दिखाने के लिए? वो ये भी है, एक वैसा ही है। ये आपको कहाँ पे मिला था? ये भी दिल्ली में मिला था। ये पोएम के लिए नहीं मिला था। ये मेरे को जो मिला था वो मैं स्लोगन लिखा था इंग्लिश में। ओके। और वो उसके लिए था कि यानी अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बनाने के लिए, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन, ऐसा वो स्लोगन में था। उसका ये अवार्ड। ओके, अभी लेटेस्ट कोई पोएम लिखी है तो आप प्लीज हमें सुनाइए। हाँ, एक लेटेस्ट पोएम इंग्लिश में की है। ओके। वो जो मेरा मातृभाषा मराठी में सब बाकी किया है, लेकिन कुछ अभी 3-4 जो मैं इंग्लिश में पोएम लिखने का कोशिश किया है, क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना ना तो मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ। तो लेकिन एक उसका जो शॉर्ट है मैं पढ़ा के दिखाता हूँ। वो है टीचर के ऊपर। टीचर माने क्या? तो वो ऐसा है, टीचर, यू आर द टीचर creating the future. You are the teacher creating the future. You are the potter doing the magic. You are the potter doing the magic. Touching the clay, making the ceramic. We seek support. You always respond. कोई भी जो शिक्षक रहता है उसको अपन पूछेंगे तो वो जो अगर प्रॉपर शिक्षक होएगा तो वो रिस्पॉन्स देगा ही अपने को। वी सीक सपोर्ट, यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड, वी हैव ए गारंटी, नेवर ब्रेक ए बॉन्ड। वी हैव ए गारंटी, नेवर ब्रेक ए बॉन्ड। वी मेक ए कॉल, वी सेंड ए मेल। मोटो इज द सेशन दैट शुड नॉट फेल। Motto is the session that should not fail. You train the trainer. You train the trainer. We are the gainer. You train the trainer. We are the gainer. You nurture the learner. You nurture the learner. You foster the scholar. You foster the scholar. You are the teacher creating the future. You are the teacher creating the future. So guys, अभी मैं so let's take a coffee break. तो कॉफी ब्रेक के बाद मिलती हूँ। लगाइए इंडिया में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा। 5 करोड़ से ज्यादा यारों का एक ऐसा स्क्वाड जो करता है तुम्हें डेली एंटरटेन। यहाँ है इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स और डेली ड्रामा, डांस, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, मस्त मोटिवेशन। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, और हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और कूल एजुकेशन।
तो बनाओ बड़े सारे फैंस। जस्ट जॉइन अपना गैंग। डाउनलोड MX टकाटक। So let's start with what's on my phone. मैं मैम को क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. Most used app. WhatsApp. Okay. Latest used app. WhatsApp. Okay. Three apps used. WhatsApp, Insta और इन शॉर्ट जो न्यूज़ के लिए Most used emoji. वो लाफ्टर वाला. Okay. So let's begin with rapid fire. एपिसोड का है. So first rapid fire जवाब देना है. आप कौन सी चीज में strongly believe करते हैं? कर्म सिद्धांत. Okay. So 19 songs or 20 songs, both of you answer. मुझे तो नो डाउट 90s. 90s. Okay. So third, Western food or Indian food? इंडियन. इंडो वेस्टर्न. Street food or hotel food? Obviously. होटल. Okay. One thing you like to do in your free time? क्लीनिंग. Okay. So sixth, both of your hobby? माय रीडिंग. बिंज वॉचिंग. Okay. So seventh, one comedy incident in your life? बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी एक बार मैं सुबह दरवाजा खोलने के लिए गया और सेम टाइम में एक बिल्ली ने एकदम जंप मारा था और मैं जोर से भाग के गया, पूरा मच्छर तोड़ के, और सब पूरा सोसाइटी आया था कि क्या हो गया. बाद में सब लोग हंस रहे थे. मेरा तो वॉचिंग दिस. Okay. So आपकी सारी कविताओं में से जो आपने लिखी है उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? मैम, you also answer this question. मुझे एक्चुअली उन्होंने जो अभी पढ़ी थी वो वाली नव सावित्री वाली पोएम बहुत ज़्यादा पसंद है. और एक दूसरी भी उन्होंने हमारे कुलदेवत पे की थी, मालसा कोरे पे, तो वो भी मतलब वो मेरे दो कविताएं इनकी बहुत पसंद है. Okay. और आपका? मेरा तो वो तो फेवरेट है ही. हाँ. और लेकिन मैंने एक विठ्ठल के ऊपर, यानी श्री विठ्ठल जो दैवत है सब लोगों का महाराष्ट्र का, उसके ऊपर जो लिखी है वो भी बहुत फेवरेट है. Okay. So last question है ये. What message would like to give to our YouTube family? Both of you. मेरे तरफ से ऐसा है कि देखो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो. अच्छी चीज़ें रहते, आप भले आप व्हाट्सएप पे पढ़ो, लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़ो. रोज कुछ पढ़ो, रोज कुछ लिखो. ये मेरा आपको कहना है. कोशिश करो. मुझे एक्चुअली आपने बीच में जो क्वेश्चनर रखा था तो वो मुझे बहुत पसंद आया था. तो ऐसे अगर आप क्वेश्चनर्स के सेशंस और लेने लगे तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा. Okay. Thank you so very much. मज़ा आया आप लोगों से बातचीत कर इतनी सारी कुछ सीखने को मिला है. तो आप हमारे इस चैनल के फर्स्ट गेस्ट हो Q&A मतलब इंटरव्यू के. तो मैं एक छोटा सा आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ. विनर्स की टीम से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से. और थैंक्स फॉर कमिंग. सो गाइस, दैट्स ऑल टुडेज वीडियो. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए बाय बाय.